स्वागत है आप सभी का GTV इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के आरक्षण के बाद बड़े फेरबदल हुए हैं। रामपुर मनिहारा नगर पंचायत में इन दिनों हम हैं और रामपुर मनिहारा नगर पंचायत पूर्व में सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित थी, सामान्य अनारक्षित थी। लेकिन इस बार जो नया आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है उसमें शेड्यूल कास्ट की महिला के लिए इसको आरक्षित किया गया है। तो आरक्षण से पहले जो संभावित उम्मीदवार थे, लंबे समय से तैयारियां कर रहे थे, आफ्ताब लाला जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि इस आगे क्या रणनीति इनकी रहने वाली है, क्योंकि अब आरक्षण बदल गया, खुद तो ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, किनको चुनाव लड़ाएंगे, ये सब जानकारी इनसे हासिल करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और रामपुर की जनता का भी तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने मुझे मोहब्बतों से नवाजा है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लंबे समय से आप चुनावी तैयारियों में जुटे हुए थे, आरक्षण ने आपके मंसूबों पर पानी फेर दिया, तो किस तरह से? देखिए, आपने कहा भी मंसूबों पर पानी फेर दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले ही ऐसी समाज से कैंडिडेट थी और हमने वादा कर रखा था अगर ऐसी समाज में सीट आएगी तो हम उन्हें चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, और अगर वैसे पिछड़ी OBC जिसमें भी रहेगी तो हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तो ऐसे ही हम अपने समीकरण से सबसे पहले हमने ऐलान किया अपने कैंडिडेट का, जिसे हम चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं, तो उनका नाम सुदेशना सिंह है और सुदेशना सिंह को हम मजबूती से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। और उन्हें हमने जितने भी पार्टी रामपुर के अंदर हैं, चाहे वो भाजपा हो, बसपा हो, और पार्टी हो, सबसे पहले हमने उनका नाम आगे करने का काम किया और ऐलान किया, और वही चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। क्या पार्टी हाईकमान की ओर से भी हरी झंडी मिल गई है? जी, पार्टी हाईकमान से भी हरी झंडी मिली हुई है, क्योंकि पहले भी मेरा टिकट फाइनल था, लेकिन ऐसी मैं आने के कारण तो इसलिए ऐसी समाज का ही लड़ाना जरूरी है। ऐसी समाज से ही हम मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे सुदेशना सिंह को, और ऐसी समाज से ही चेयरमैन पहले भी थी यहाँ, और अब भी रामपुर की बेटी है, और बेटी के हिसाब से हम रामपुर की बेटी को पूरी कमान सौंपने का काम करेंगे, और मजबूती से मुस्लिम समाज समर्थन करने का काम करेगा, चुनाव में वोट देने का काम करेगा। जी नेताजी, आरक्षण के बदलाव के बाद किस तरह का बदलाव नगर पंचायत में देखने को मिलेगा? क्योंकि एकदम नए दावेदार अब सामने आने लगेंगे, क्योंकि पूर्व में सामान्य थी ये सीट नगर पंचायत, लेकिन अब SC वर्ग के लिए कर दी, तो सामान्य जो वर्ग से था वो उम्मीदवार तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस बार बदलाव कर दे, तो किस तरह से बदलाव, क्या आमजन में भी इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, अभी किसी ने कोई घोषणा नहीं की है, सिर्फ समाजवादी पार्टी की ओर से सुदेशना सिंह जी की घोषणा हुई है। अभी किसी पार्टी ने ना घोषणा की, ना भी अपना उम्मीदवार तय किया, और ना भी पता कौन चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ ये पहल की है, और ये यही की कैंडिडेट है, और मजबूत कैंडिडेट है, और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि लोगों की उम्मीदों पर ये खरी उतरने का काम करेंगे। यानी समाजवादी पार्टी को पहले ही अंदेशा था कि कहीं ना कहीं आरक्षण में कुछ इस तरह का फेरबदल हो सकता है? नहीं, ये तो उन्होंने, आफ्ताब लाला ने पहले से ये उनको तैयार कर रखा था कि अगर ये जनरल रहती है तो मैं लड़ूंगा, और अगर SC में आती तो मैं चुनाव तुम्हें लड़ाऊंगा। यानी ये सब पहले से ही आपने तय किया हुआ था, कैटेगरी के हिसाब से? ये पहले से तय था, दरअसल उम्मीदवार तय कर रखा था पहले से, क्योंकि पता नहीं था सीट कहाँ चली जाए, तो इसलिए पहले से ये तय था। पूर्व में जो चुनाव हुआ था नगर निकाय का, उसमें भी आपकी सीट जो थी, आपकी नगर पंचायत थी, SC वर्ग की महिला के लिए आरक्षित थी। इस बार फिर तो जो पूर्व की चेयरमैन है, उनके विकास कार्यों को लेकर किस तरह से देखते हैं? देखिए, विकास कार्य तो सब जनता को पता है, जनता सब जानती है, मैं तो इसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जनता ने सब देखा है और जनता सब देख रही है, लेकिन अब क्या है कि जनता बदलाव चाह रही है, जनता बदलाव चाहती है, और मैं समझता हूँ कि सबको मौका मिलना चाहिए, सबको मान सम्मान मिलना चाहिए। यानी आप भी बदलाव के मूड में हैं? सबको मान सम्मान मिलना चाहिए और परिवर्तन तो होना चाहिए, सब चाहते हैं परिवर्तन। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी हासिल करेंगे कि अब किस तरह का इनकी रणनीति रहेगी। जी अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, आपको धन्यवाद आपका, आपने इंटरव्यू लेने के कोशिश करिए। अब तो कोई चीज़ नहीं है। पूर्व नगर अध्यक्ष मोहम्मद अनवर, और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, और उसके बाद आफ्ताब भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बात को कि उनके चुनाव ना लड़ने से ऐसा प्रत्याशी ढूंढ के लाए वो, तो मैं आफ्ताब भाई से बेहतर समझ रहा हूँ उसे। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे। यहाँ की बेटियाँ हैं, भली बात उनको जानता हूँ मैं, बहुत अच्छा, सब लोग उनके साथ रहेंगे, और समाजवादी पूरी ताकत से उन्हें जिताने का काम करेगी। मुकाबला किससे है समाजवादी पार्टी का? बसपा से मुकाबला, यानी भाजपा मुकाबले में नहीं? भाजपा मुकाबले में, ये तो त्रिकोणा चुनाव होगा।
त्रिकोणीय मुकाबला में। जी जी सपा बसपा और भाजपा। जी 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 जी। तो ये हमारे साथ रामपुर मनिहारन के समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेतागण थे, जिनसे हमने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो